एक महिला बेतहाशा आग आग चिल्ला रही थी। तभी रात्रि गश्त पर तैनात सिपाही पूछता है कि क्या हुआ, तो वो रेस्टोरेंट की ओर इशारा करती है तो वहाँ काफी धुआं और आग की लपटें उठ रही थी। सिपाही तुरंत रेस्टोरेंट की ओर भागता है, लेकिन उसे गेट पर सुशील शर्मा खड़ा मिलता है। सिपाही उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, क्या जलाया जा रहा है। तो सुशील शर्मा जवाब देता है कि कुछ नहीं, बस पार्टी के कुछ पुराने बैनर पोस्टर थे, वही जला रहा था। लेकिन सुशील की बातें सुनने के बाद भी सिपाही अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुशील शर्मा उसे जाने से रोकता है। तो क्या था ये माजरा और क्यों नहीं जाने दे रहा था सुशील उसे होटल में? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। उनतीस वर्ष की नैना सहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़कर कांग्रेस की युवा नेता बन गई। आकर्षक व्यक्तित्व, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, नैना अलग ही दिखती थी। नैना सहानी राजनीति में थी तो लोगों से मिलना जुलना तो लगा ही रहता था। और इसी बीच नैना अपने करीबी दोस्त मतलूब करीम के साथ पार्टी की एक मीटिंग में जाती हैं और वहां उन दोनों की मुलाकात होती है सुशील शर्मा से, जो कि कांग्रेस का युवा नेता था और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी काफी धमक थी। लोगों को डराना, धमकाना, रिवॉल्वर जेब में लेकर चलना और अपने प्रतिद्वंदियों का अपहरण करना, इन सब की वजह से वो बहुत मशहूर था। उस दिन नैना और सुशील के बीच काफी बातें होती हैं। सुशील नैना को पहली ही मुलाकात से पसंद करने लगा था और अब अक्सर वो दोनों पार्टी के काम से एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन नैना के घर में जमीन के विवाद के चलते हुए उसने सुशील से मदद मांगी और सुशील ने उसकी मदद भी की और ऐसे ही इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं और आखिरकार दोनों ने 1993 में शादी कर ली और वो दोनों गोल मार्केट के एक सरकारी फ्लैट में रहने लग जाते हैं। लेकिन सुशील इस शादी को सीक्रेट रखना चाहता था, तो उसने नैना को मना किया कि वो शादी के बारे में किसी को कुछ न बताए। नैना की तो इच्छा थी कि समाज में उसे सुशील की पत्नी का दर्जा मिले, लेकिन नैना भी मान जाती है। हालांकि दोनों में इस बात को लेकर अनबन भी होती रहती थी और वक्त के साथ इन दोनों की लड़ाइयां भी बढ़ती जा रही थी। सुशील अपने राजनीतिक कार्यों में लगा रहता था और वही नैना, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो घर पर बैठकर कुछ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे जब दोनों में बहस बढ़ने लगी तो सुशील ने नैना पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। सुशील पूरे दिन बाहर रहता था। नैना घर में अकेली, दुखी और परेशान रहती थी और इसी वजह से नैना की बात अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से होने लग जाती है। करीम के मुताबिक नैना रोजाना उसे रात को फोन करती थी और सुशील का उसे मारना पीटना बताया करती थी। मतलूब करीम और नैना की दोस्ती के बारे में सुशील पहले से ही जानता था, लेकिन अब उसे उन दोनों के रिश्ते को लेकर शक होने लग जाता है और अब सुशील नैना को मतलूब से बात करने के लिए सख्ती से मना करता है। लेकिन नैना सुशील की नहीं सुनती और मतलूब से बात करना भी बंद नहीं करती और इसी वजह से दोनों में और लड़ाइयां होने लग जाती हैं और रोज रोज की लड़ाइयों से नैना तंग आ चुकी थी। उसे अब इस रिश्ते में और समय बर्बाद नहीं करना था, तो वो सुशील से दूर अपने सपने पूरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का फैसला लेती है। और ये बात जब सुशील को पता चलती है तब सुशील गुस्से में आकर नैना पर एक बार फिर से हाथ उठाता है। सुशील का जुल्म नैना के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। अब ये दिन था 2 जुलाई 1995। नैना फोन पर बात कर रही थी। तभी सुशील घर आता है और नैना उसे देखकर फोन रखकर चली जाती है। सुशील नैना को ऐसा करते देखकर आग बबूला हो जाता है और फोन उठाकर रीडायल का बटन दबाता है। दूसरी तरफ से आदमी की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि वो मतलूब करीम ही था। और फिर क्या था, सुशील फिर से नैना से लड़ाई करना शुरू कर देता है। सुशील अपना आपा खो देता है और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर नैना पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है। पहली गोली तो नैना को नहीं लगती, लेकिन दूसरी और तीसरी गोली नैना के सिर और गले में लगती है और नैना वहीं ढेर हो गई। पूरा कमरा खून से भर चुका था। अब जब सुशील का गुस्सा शांत होता है तो उसे ये महसूस होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वो जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा,
उसने नैना को चादर पर लिटा दिया जिस पर वो गिरी हुई थी। चादर पर लिटाने के बाद भी खून रिसता ही जा रहा था, तो उसने डाइनिंग टेबल से प्लास्टिक कवर खींच लिया और नैना के शव को उसमें लपेट दिया। फिर उसने जो खून पूरे घर में फैला हुआ था उसे साफ किया। अब उसे शव को ठिकाने लगाना था। वो अपने फ्लैट से नीचे उतरकर कार को सीढ़ों की ओर मोड़ लेता है, जिससे शव को रखते समय कोई उसे देख न पाए। इसके बाद वो लाश को दूसरी मंजिल के फ्लैट से खींचकर कार में डाल देता है। शव गाड़ी में डालने के बाद वो एक बार फिर से ऊपर जाता है और नए कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से नैना के खून से लथपथ थे। गाड़ी में बैठने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना नैना को यमुना नदी में फेंक दिया जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसने गाड़ी निजामुद्दीन ब्रिज की ओर भगाई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्रिज पर बहुत भीड़ थी। वो समझ गया था कि यहाँ लाश ठिकाने लगाना मुमकिन नहीं है। उसने फौरन ही अपनी गाड़ी को घुमा लिया। अब रात के 10:15 बज चुके थे। सुशील अपनी सफेद मारुति कार को अपने रेस्टोरेंट में लेकर पहुंचता है। सुशील ने केशव को तुरंत ही रेस्टोरेंट बंद करने को कहा। केशव सुशील के हाव भाव से समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने सुशील से कोई सवाल नहीं किया और उसने वैसा ही किया जैसा कि सुशील ने उसे करने को कहा था। सुशील के कहने पर केशव ने पूरे स्टाफ को घर जाने को बोल दिया। इसके बाद सुशील ने केशव को कार के पास बुलाया और जब केशव ने गाड़ी में देखा तब केशव की आंखें खुली की खुली रह गईं। गाड़ी की पिछली सीट पर चादर में लिपटी हुई थी नैना की लाश। केशव जल्दी से तिरपाल लेकर आया और शव को अंदर खींचकर ले गया और फिर सुशील ने रेस्टोरेंट के तंदूर में लाश को डाल दिया, लेकिन तंदूर में शरीर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने घुटने के नीचे से दोनों पैरों को काटकर बॉडी को अंदर कर दिया और फिर दोनों हाथ भी काट डाले। अब शव को जलाने के लिए केशव भागकर रेस्टोरेंट की रसोई से घी लाता है। सुशील ने घी से तंदूर को जलाया, लेकिन पूरा घी डालने के बाद भी घी कम पड़ जाता है। तब सुशील ने और घी मांगा तो केशव किचन से मक्खन लेकर आया, लेकिन जब वो भी कम पड़ गया तो दोनों ने आग में कागज डाल दिया, लेकिन कागज के डालते ही आग की लपटें तेजी से उठने लगी। आग की लपटें उठते देखकर पास में खड़ी सब्जी बेचने वाली डर गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी रात्रि गश्त पर तैनात सिपाही पूछता है कि क्या हुआ, तो वो रेस्टोरेंट की ओर इशारा करती है, तो वहाँ काफी धुआं और आग की लपटें उठ रही थी। सिपाही तुरंत रेस्टोरेंट की ओर भागता है, लेकिन उसे गेट पर सुशील शर्मा खड़ा मिलता है। सिपाही उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, क्या जलाया जा रहा है, तो सुशील शर्मा जवाब देता है कि कुछ नहीं, बस पार्टी के कुछ पुराने बैनर पोस्टर थे। लेकिन सुशील की बातें सुनने के बाद भी सिपाही अंदर जाने की कोशिश करता है, तो सुशील शर्मा उसे जाने से रोकता है। अब्दुल नासिर नाम के सिपाही को सुशील के हाव भाव से उसके मन में शक होता है। सुशील का उसे अंदर ना जाने देना उसे खटकता है। वो वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन चुपके से वो पीछे की खिड़की से अंदर घुसता है, जहाँ तंदूर धधक रहा था और उसके पास खड़ा था केशव। सिपाही ने केशव से पूछा कि ये तुम क्या जला रहे हो, तब उसने भी यही जवाब दिया कि वो बैनर और पोस्टर जला रहा है। लेकिन जब सिपाही गौर से तंदूर की तरफ देखता है तो वहाँ उसे नजर आता है एक कटा हाथ। अब्दुल नासिर के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, और रेस्टोरेंट से बाहर आते ही उसने सारी बातें जाकर अपने अधिकारियों को बताई और आनन फानन में पुलिस दल रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी। और जैसे ही उन्होंने तंदूर में लगी आग को बुझाया है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। एक इंसानी लाश कई टुकड़ों में कटी थी, यहाँ तक कि पीठ के हिस्से से अतड़ियां भी बाहर आने लगी थी। पुलिस को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। केशव वही खड़ा था, वो सदमे में था और बेहद ही डरा हुआ था। उसने पूरी वारदात पुलिस के सामने रख दी, लेकिन तब तक सुशील वहाँ से भाग चुका था। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोजने में लग गईं। पुलिस ने जली हुई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो पता चला कि उसकी मौत जलने की वजह से हुई है। लेकिन केशव के बयान में उसने बताया था कि नैना तो तंदूर में डालने से पहले ही मर चुकी थी, इसलिए पुलिस ने निर्णय लिया कि पोस्टमार्टम को एक बार फिर से करवाया जाए।
और फिर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नैना को 2 बार गोली मारी गई थी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस हर जगह सुशील को ढूंढ रही थी। तरफ सुशील 9 दिन से गायब था और अचानक से उसने आकर सरेंडर कर दिया। शायद उसे समझ आ गया था कि ये खबर बहुत बढ़ चुकी है और अब उसका बच पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद सुशील को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इसके बाद कोर्ट में केस चलता है और फिर 9 मई 1996 को कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप में सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई, जबकि केशव को 7 साल के कारावास की सजा मिली। और अब 22 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा 23 साल बाद तिहाड़ जेल से अपनी सजा पूरी कर बाहर आ गया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।